अच्छा हुआ कैमरे भी इंसान जैसे नहीं है जो ऐसे ढिठाई से झूठ बोले। इसकी बेशर्म बातों का ऑडियो और बेगैरत हरकतों के वीडियो को सिर्फ एक साथ मिलाकर देख और सुन लेंगे तो फिर कुछ कहने या सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। कहते हैं बच्चे मासूम होते हैं, ये इसी बेशर्म और जानवर जैसे इंसान का मासूम सा बेटा है। मासूमियत देखिए कि सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद यह अब भी अपनी माँ के कातिल को पापा ही बुला रहा है। इसकी आंखों के सामने इसके पापा ने डीजल, पेट्रोल या कैरोसिन ऑयल से भीगी इसकी मम्मी को अपने लाइटर से चिंगारी दी और ये मासूम सब देखता रहा और बेशर्म बाप क्या कह रहा कि वो अपने आप मर गई। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। इस बच्चे को भी छोड़िए, पता नहीं कैसे पर इसी घर में एक दूसरी बेटी लालच के शोरों से कैसे बच गई। अच्छा हुआ ये बच गई, अगर इसे भी लालची इंसानों ने लालच की लौ में झोंक दिया होता तो शायद ये तस्वीरें कभी दुनिया के सामने आ ही नहीं पाती। घर की लौ घर में ही झूठ के पुलिंदों से बुझा दी जाती। पर सलाम है इस बेटी को और दाद है इस बहू को जिसने सारी हिम्मत बटोर कर अपनी छोटी बहन पर होने वाले इन आखिरी लम्हों की हर जुल्म को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। जब माँ और बेटे की ये करतूत निकी की बड़ी बहन कंचन अपने मोबाइल में शूट कर रही थी तब इस जानवर ने उसकी तरफ भी मुक्का ताना था। इस मासूम के साथ साथ कंचन भी इंसानियत को जला देने वाली इन लपटों की गवाह थी। खुद इसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो अपनी छोटी बहन को दहेज के इन दानवों से बचा पाती, पर बेबसी से देखा सब कुछ। मेरी बहन के साथ इतनी बुरी दरिंदगी करी गई, इतना बुरा मारा उसे। मेरे बच्चे भी वहाँ पे देख रहे थे सारी चीजें। उसके बाद मारने के बाद उसके ऊपर वो जो लिक्विड लाए थे वो उसके ऊपर डाल दिया। मेरी बहन जल गई मेरी आंखों के सामने। मैंने उसे बचाने की कोशिश करी पर मेरी बहन को पता नहीं कौन हॉस्पिटल लेके गया कौन नहीं। मैं उस स्थिति में नहीं बच पाई थी क्योंकि मैं बेहोश होके गिर गई थी। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। कहते हैं माँ से दयालु कोई और हो ही नहीं सकता। इस माँ का तो नाम ही दया है। 2 बेटों के साथ इसकी अपनी भी एक बेटी है। उस बेटी की डोली भी इसी घर से उठी थी, लेकिन इस वक्त इस तस्वीर में इस माँ को देखने के बाद आपके दिल में जरा सी भी इसके लिए दया आएगी? हरगिज़ नहीं। पता नहीं ये कैसी माँ है जो अपने ही जैसे किसी और माँ को मार डालती है। ये इसी दया नाम वाली निर्दयी माँ का बड़ा बेटा रोहित है। इसमें और इसके छोटे भाई विपिन में बस इतना फर्क है कि इसकी बीवी कंचन फिलहाल जिंदा है, जबकि विपिन की बीवी और कंचन की छोटी बहन निकी मर चुकी है। निकी की मौत से कुछ घंटे पहले इसी रोहित ने अपनी पत्नी कंचन को भी जानवरों की तरह पीटा था। असल में दोनों भाई उसी दहेज नाम की बीमारी के शिकार थे, जो बीमारी हमारे देश में अब तक सैकड़ों हजारों बेटियों बहुओं को खा चुकी है। ये इस लालची निवास का मुखिया है, नाम सतवीर है, दया का पति, विपिन और रोहित का बाप और निकी और कंचन का ससुर। जैसे ही इसके घर में आग की लपटें उठी, ये भी घर से भाग गया। अब पकड़ में आया है तो मुंह छुपाता फिर रहा है ताकि इसका लालची चेहरा जमाना देख न पाए। अब इंसान की शक्ल में इस सबसे बड़े जानवर से भी मिल लीजिए, विपिन भाटी, जिसे आपने कैमरे पर अपनी बीवी निकी को पीटते देखा, अपनी भाभी कंचन पर मुक्का तानते देखा, एनकाउंटर के बाद लंगड़ाते देखा और फिर अस्पताल के बिस्तर पर लेटे बेहयाई से झूठ बोलते सुना। घर में जलती बीवी को छोड़कर घर के बाकी लोगों के साथ ये भी भाग चुका था। फिर एनकाउंटर हुआ, पैर में गोली लगी और पकड़ा गया। तो इस तरह इस घर के हर जानवर से अब आप मिल चुके हैं। अब इनकी वो कहानी भी सुनते चलिए जो कहानी इनके जानवर बनने से पहले की थी।
यानी जब ये इंसान हुआ करते थे। ये भिखारी सिंह, इनका अपना बिजनेस है। कंचन और निकी इन्हीं की बेटियां हैं। दोनों बेटियों को बड़े नाजों से पाला था, पढ़ाया लिखाया, अच्छी परवरिश दी। जब दोनों सयानी हुई तो अच्छे लड़कों की तलाश शुरू कर दी। आखिर में नसीब कंचन और निकी को इस घर तक ले आया। दिसंबर 2016 में दोनों बहनों की शादी इसी घर में रहने वाले दो भाइयों से हुई, रोहित की कंचन से और विपिन की निकी से। भिखारी सिंह ने दोनों बेटियों की शादी पर दिल खोल कर खर्च किया। महंगी स्कॉर्पियो गाड़ी, महंगी बुलेट और भी तमाम कीमती दहेज दिए। दहेज की मांग करते थे। हमने शादी में स्कॉर्पियो दी, फिर बुलेट दी, इन्होंने मांगी, फिर और मांगते रहे। हर बार दहेज मांगते थे, लड़की को मारते थे। अवैध संबंध थे दूसरी लड़की से इनके, तो इन्होंने लड़की को टॉर्चर करते रहे। माँ बेटा दोनों तीनों ही टॉर्चर करते रहे। एक वीडियो भी आया, मारी है उन्होंने, बड़ी बेटी भी मारी है। आपकी बड़ी बेटी? हाँ जी। जिस वक्त निकी और कंचन की शादी हुई तब कायदे से विपिन और रोहित पढ़ाई कर रहे थे, यानी दोनों बेरोजगार थे। कायदे से शादी के बाद भी दोनों बेरोजगार ही रहे। बाप की परचून की एक दुकान है, इसी दुकान से पूरा घर चल रहा था, जबकि दूसरी तरफ भिखारी सिंह का अच्छा कारोबार और ठीक ठाक पैसे थे। और बस यही बात इस लालची कुंबे को परेशान कर रही थी। बेरोजगार बेटे और उनके लालची माँ बाप की निगाहें निकी और कंचन के घर वालों की दौलत पर थी। वो जब तब दोनों से दहेज मांगते, मांग पूरी नहीं होती तो जानवरों की तरह दोनों बहनों को पीटते। पिछले 9 सालों में दोनों बहनें खामोशी से ये जुल्म सहती रही। बेटियों की अपनी एक मजबूरियां भी हैं। शादी के बाद जब वो ससुराल पहुंच जाती है तो अपने गम, अपनी तकलीफ सिर्फ अपना बना लेती है। माँ बाप को तकलीफ न पहुंचे इसीलिए उन्हें कभी सच नहीं बताता थे। जब तक बर्दाश्त हो पाया, इन दोनों बहनों ने भी यही किया। हमारे साथ मारपीट हो रही थी, काफी दिन से हमें टॉर्चर करना जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। समझ नहीं आता कि लोग किसी लड़की से शादी कर उस लड़की या उसके घर वालों पर एहसान जैसा क्यों जता देते। खासकर दहेज के दानवों को ये क्यों लगता है कि शादी के बाद लड़की के साथ साथ उन्हें घर, पैसा और गाड़ी भी चाहिए। इनसे तो अच्छे सड़क के वो भिखारी हैं जो खुलेआम दोनों हाथ फैलाकर ऐलानिया भीख मांगते हैं। पर इन जानवरों की खासियत ये है कि ये भीख में दिए गए घरों में भी चौड़े होकर रहते हैं और भीख में मिली गाड़ियों पर रौब दिखाकर चलते हैं। निकी और कंचन के पिता ने कुछ दिन पहले ही एक नई गाड़ी खरीदी थी, मर्सिडीज। इस नई चमचमाती मर्सिडीज को देखकर लालची कुंबा एक बार फिर से बेचैन हो उठा। इस लालची परिवार को बर्दाश्त नहीं था कि जिसकी 2 बेटियों को इन लोगों ने अपने घरों में रखा हुआ है, जिनकी खुद की औकात मर्सिडीज या मोटरसाइकिल खरीदने की नहीं है, वो महंगी गाड़ी उनकी बीवियों के पिता के पास कैसे है। अब उन्हें मर्सिडीज या मर्सिडीज के बदले इतने पैसे चाहिए थे जिससे वो भी गाड़ी खरीद सके। आपके सामने मर्सिडीज कार दिखाई दे रही होगी। इस मर्सिडीज कार पर विपिन की लालची निगाह थी। वो इसको लगातार मांग कर रहा था निकी के परिवार वालों से। निकी के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आप नाम बताइए। कोकल नाम है। क्या इसकी भी डिमांड कर रहा था विपिन? हाँ, इसी गाड़ी की तो करता था डिमांड। ये मर्सिडीज की? हाँ। कुछ पैसे वगैरह भी है, पैसे 60 लाख रुपए मांग रहा है। बात 21 अगस्त की शाम की है। इसी मर्सिडीज या मर्सिडीज के बदले 35 लाख रुपए की मांग को लेकर निकी की सास दया और पति विपिन निकी को बुरी तरह पीटते हैं। इससे पिछली रात निकी की बहन कंचन अपने पति के हाथों बुरी तरह मार खा चुकी थी। दोनों बहनों पर यह जुल्म इसी मर्सिडीज की वजह से ढाए जा रहे थे। निकी की बुरी तरह पिटाई करने के बाद निकी के ऊपर डीजल, पेट्रोल या केरोसिन ऑयल डाला जाता है। इसके बाद निकी जल उठती है। जिस तस्वीर ने पूरे देश का कलेजा चाक कर दिया वो यही तस्वीर है, जब दहेज के शोलों में लिपटी निकी घर की सीढ़ियों से नीचे की तरफ भाग रही। बाद में पता नहीं कौन लोग निकी को अस्पताल ले गए, लेकिन वो रास्ते में मर चुकी थी। मुझे